नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के फिजिक्स भौतिकी अध्याय 1 का हम भौतिकी जगत अध्याय का हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं। हमारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला ऑप्शन है ए भौतिकी, दूसरा है बी रसायन विज्ञान, सी गणित, एंड डी जीव विज्ञान। तो यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर जो है बता देता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भौतिकी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊष्मागतिकी, बी प्रकाशिकी, एंड ऑप्शन नंबर सी यांत्रिकी, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए। किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपको सोचने के लिए मैं कुछ समय दूंगा, यानी कि 1 सेकेंड। उसके बाद मैं जो है उत्तर को शो करूंगा। तो चलिए मैं इसका उत्तर जो है आपको बता देता हूँ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा यांत्रिकी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कमजोर बल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिए हैं। ए विद्युत बल, बी चुंबकीय बल, सी नाभिकीय बल, एंड डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट कीजिए। तो इसका चलिए मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न है हमारा, रॉकेट नोदन का कार्य निम्न नियम पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पर, बी न्यूटन के नियम पर, सी गैलीलियो के नियम पर, एंड डी बर्नौली के नियम पर। आपको पता होगा तो मुझे कमेंट कीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर जो है आपको बता देता हूँ। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन के नियम पर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वायुयान का कार्य सिद्धांत आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऊष्मागतिकी के नियम पर, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय नियम पर, एंड तीसरा है बर्नौली का सिद्धांत, डी न्यूटन के गति के नियम पर। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्नौली का सिद्धांत, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, क्वांटम सांख्यिकी का प्रतिपादन किया। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ बोस, एंड ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ साहा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप इसका उत्तर जो है मुझे सोचकर कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्येंद्र नाथ बोस, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, ग्रहों की गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लांक ने, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी केपलर ने, या ऑप्शन नंबर डी फैराडे ने। तो इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर जो है बता देता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केपलर है, इसका सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए नील्स बोर ने, ऑप्शन नंबर बी क्लार्क मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे ने, उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी जॉन केपलर ने।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकल फैराडे इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, माइकल फैराडे नहीं। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से था आपका आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।